एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर। तो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसे तीन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमारे पास आता है प्राथमिक क्षेत्र। सेकंड नंबर हमारे आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र। थर्ड नंबर व अंतिम नंबर हमारे पास आता है तृतीयक क्षेत्र। यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी को तीन सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। जो हमारा फर्स्ट नंबर आता है प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड नंबर आता है हमारे द्वितीयक क्षेत्र, थर्ड नंबर हमारे पास आता है तृतीयक क्षेत्र। इसके जो अन्य नाम है उन पर डिस्कस करते हैं। अन्य नाम, जो प्राथमिक क्षेत्र है इसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। जो हमारे द्वितीयक क्षेत्र है इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जो हमारे थर्ड नंबर है तृतीयक क्षेत्र, इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। कई बार ऑप्शन के अंदर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सेवा क्षेत्र निम्न से संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड नंबर ऑप्शन आता है द्वितीयक क्षेत्र, थर्ड नंबर आता है तृतीयक क्षेत्र, फोर्थ नंबर आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से कार्यों को शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है ना, इसके अंदर कृषि व कृषि से संबंधित कार्य, कृषि व कृषि से संबंधित कार्य, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सहायक कार्य, व प्राकृतिक संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त वस्तुएं, प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त वस्तुएं। तो ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक क्षेत्र हमारे उसमें कृषि तथा कृषि से संबंधित कार्य व प्राकृतिक संसाधनों से जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनको शामिल किया जाता है। कृषि तो हमारा, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कृषि तो हमारा क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। कृषि के सहायक कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, हमारी मुर्गी पालन, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कृषि व कृषि के सहायक क्रिया। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनन संबंधी कार्य, ये हमारे किस में माने जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर निर्माण व विनिर्माणी कार्यों को शामिल किया जाता है। निर्माण व विनिर्माणी कार्यों को शामिल किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें कच्चे माल के रूप में वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनको पक्के माल में बदलने का कार्य द्वितीयक क्षेत्र का माना जाता है। तभी तो इसे हमने निर्माण विनिर्माणी कार्य कहते हैं, तभी इसका नाम औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उद्योग है, जितने भी उद्योग है उसमें हम क्या करते हैं, वस्तुओं को बनाते हैं, कच्चे माल से पक्के माल में यूजफुल बनाते हैं वस्तुओं को ताकि इसका यूज किया जा सके। जैसे कि वस्त्र उद्योग है या फिर चीनी उद्योग ले लो आप, सीमेंट उद्योग है। इसके साथ में हम ले सकते हैं सड़क, भवन, बांध,
ये सभी हमारे किस में शामिल किए जाते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो कृषि व प्राकृतिक संसाधनों से जो कच्ची वस्तुएं हमें मिलती है, कच्चे माल के समान जो वस्तुएं मिलती हैं, उनको हम पक्के माल में बनाते हैं, तो हमारे कार्य किस में शामिल किया जाते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में माना जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड नंबर, जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है, जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके नाम से पता चलता है सेवा क्षेत्र, यानी ऐसे कार्य जो प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, वो सभी हमारे तृतीयक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीयक क्षेत्र को सेवा उपलब्ध करवाना। यानी तृतीयक क्षेत्र के अभाव में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के कार्य कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। ये क्या करता है? इनको सर्विस उपलब्ध करवाता है। कौन सी सर्विस? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं संचार, बीमा है, बैंकिंग है, परिवहन है आदि। ये हमारे क्या है? तृतीयक क्षेत्र के अंदर कार्य शामिल किए जाते हैं। सेवा संबंधित समस्त कार्य हम तृतीयक क्षेत्र में माने जाते हैं। अब ध्यान रखना एक चीज को कि जब हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय या फिर जीडीपी ज्ञात करते समय प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना जब भी हम जीडीपी ज्ञात करते हैं या हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, तो तीनों सेक्टर से जो हमें इनकम प्राप्त होती है, उन्हीं इनकम को इसके अंदर जोड़ा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय निम्न में से कौन से क्षेत्र की इनकम को या आय को शामिल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंड नंबर ऑप्शन आ जाएगा हमारा द्वितीयक क्षेत्र, थर्ड नंबर ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास तृतीयक क्षेत्र, फोर्थ नंबर ऑप्शन आएगा हमारे पास उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि राष्ट्रीय आय में तीनों क्षेत्र से प्राप्त इनकम को जोड़ा जाता है। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मत्स्य पालन या फिर डेयरी भी इसके अंदर शामिल माना जाता है। डेयरी भी क्या हमारी कृषि की सहायक क्रिया है। मत्स्य पालन या फिर डेयरी संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट नंबर प्राथमिक, सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा द्वितीयक क्षेत्र, थर्ड नंबर ऑप्शन आएगा हमारे पास तृतीयक क्षेत्र, और ऑप्शन फोर्थ आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि बीमा व बैंकिंग निम्न क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आ जाए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, और फोर्थ नंबर ऑप्शन आता है उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि बीमा और बैंकिंग एक तरीके से सर्विस उपलब्ध करवाते हैं, एक तरीके से सेवा संबंधी है, जो हमारे किसके अंदर शामिल किए जाते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। तो आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। आने वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, इनको कैसे निकाला जाता है, इनके कितने फॉर्मूले होते हैं, चाहे मार्केट प्राइस पर ज्ञात करें चाहे फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात करें, इन सब पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।